अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद इकबाल, आपके कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, डाटा क्या है, प्रोसेस डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। बेटा आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन पॉइंट जो हम ये देखेंगे कि प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आईटी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आईटी क्या है और डिजिटल कन्वर्जेंस। बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये बोर्ड में मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अब बेटा हम बात करते हैं कि प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। तो पहला बेटा जो कंपोनेंट है वो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस ऐसे आलात को हम कहते हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है और वो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, और जिन आलात के ज़रिए भेजा जाता है उनको हम क्या कहते हैं कि वो इनपुट डिवाइस है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, इनपुट डिवाइस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड instructions into computer. These devices send this data to processing unit. अगर बेटा हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वो आपके पास कीबोर्ड है, माउस है वगैरह, इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। अब बेटा आता है इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है। सेकंड कंपोनेंट बेटा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट ऐसा यूनिट है जब डाटा इनपुट किया जाता है तो इस हिस्से में डाटा के ऊपर सारी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो इसको डाटा दिया गया है वो इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। अब बेटा इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बेटा और इसके जो होते हैं वो तीन पार्ट्स होते हैं, एएलयू होता है, सीयू होता है, एमयू होता है। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, एमयू स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। इसके बाद बेटा आता है आउटपुट डिवाइसेस। जब बेटा डाटे की प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद जो डाटा शो होता है, जिन डिवाइस के जरिए डाटे को शो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की बेटा अगर हम डेफिनेशन की बात करें, आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह जो है इसकी जो है वो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बेटा हम बात करें कि स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। ये बेटा ऐसे आलात होते हैं कि आफ्टर प्रोसेसिंग या बिफोर द प्रोसेसिंग अगर हम डाटे को स्टोर करना चाहें, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहें तो इन आलात के जरिए डाटे को जो होता है वो स्टोर किया जा सकता है। आर्जी तौर पर भी इसको हम स्टोर कर सकते हैं और इसको मुश्किल तौर पर भी डाटा को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। दिस यूनिट स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्परेरी। जो आपके पास मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आपके पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, रैम वगैरह जो है ये कॉमन डिवाइसेस हैं। इसके बाद बेटा ये इसकी फ्लो डायग्राम आपने इसकी ज़रूर बनानी है कि डाटा इनपुट हुआ, इनपुट के बाद वो सीपीयू के पास गया, सीपीयू के पास उसकी जो प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट के बाद आपके पास क्या आएगा, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए वो आपको शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो जो आपके पास सीपीयू से डाटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के पास जो है वो सेव हो जाता है कंट्रोल यूनिट के जरिए। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटा हम किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि हम अपने रोज़मर्रा के काम या डेली की जितने भी काम हम करते हैं अगर हम कंप्यूटर के थ्रू करवाना शुरू कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद बेटा आता है मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आईटी क्या है, कि आईटी के मॉडर्न सिनेरियो क्या है, कि किस तरह से हम इसको मॉडर्न तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ज़रिए जो है बेटा इसमें आपके पास आता है सैटेलाइट्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हैं, सेल फोन्स हैं, फैक्स मशीन है, एम कॉमर्स और ई कॉमर्स वगैरह जो है ये मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आईटी में आते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ आईटी। ये बेटा बहुत अहम क्वेश्चन है, ये आपके पास इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये सारा सवाल लॉन्ग भी आ सकता है। अब आप देखें पहली जो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा इसके लफ्ज़ को गौर से ज़रा देखें। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई, इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहानत, यानी कि मशीनों को इस काबिल बनाना, इतना ज़हीन बनाना कि वो खुद कोई ना कोई काम कर सकें, ऐसे जैसे इंसान काम करते हैं वैसे सोच सकें, वैसे कोई फैसला ले सकें, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब देखिए बेटा इट इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन सम इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दीज मशीन कैन थिंक, डिसाइड देमसेल्व्स एंड कम्युनिकेटिंग लाइक ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऐसी मशीनें होती हैं जो इंसानों की तरह एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकती हैं, कोई भी फैसला ले सकती हैं।
तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके बाद बेटा आता है ई कामर्स। ई कामर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कामर्स, यानी कि अपने बिजनेस को कंप्यूटर के ज़रिए करना। आप यूँ कह सकते हैं कि चीज़ों की खरीदो फरोख्त कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए करना क्या कहलाता है, ई कामर्स कहलाता है। ई कामर्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को जो है ना वो उसकी जो है वो ट्रांजैक्शंस करने को हम क्या कहते हैं, ई कामर्स कहते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास आता है एम कॉमर्स। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स वैसे सेम ही है। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स है, अगर आप सेलफोन इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पास एम कॉमर्स है। इसी तरह बेटा आपके पास आता है कंप्यूटर एनिमेशन। एनिमेशंस क्या होते हैं, एनिमेशंस असल में मूवेबल इमेजेस को कहते हैं हम, तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये बेटा आपके पास है द एनिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूविंग पिक्चर्स एंड अदर स्पेशल इफेक्ट्स फॉर टेलीविजन शोज, एड्स, मूवीज एंड कार्टून। यानी कि आपने टीवी पे कार्टून वगैरह देखे होंगे, एड्स डिफरेंट देखे होंगे, तो जो आपके पास मूविंग इमेजेस जो होते हैं ना उनको उनको क्रिएट करने को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर एनिमेशंस कहते हैं। अब बेटा असल में वो हकीकत में तो वैसा नहीं होता, तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो है वो इफेक्ट्स तैयार किए जाते हैं, उसको हम कंप्यूटर एनिमेशंस कहते हैं। आगे बेटा आपके पास आता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। क्या होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, दीज आर कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, दीज इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ा जाता है और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। इसके बाद बेटा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर क्या होता है कि इन डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग अ सिंगल टास्क इज परफॉर्मिंग ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स, यानी कि एक टास्क को डिफरेंट कंप्यूटर के जरिए परफॉर्म करवाने को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास आता है हाइपरलिंक एंड मल्टीमीडिया। हाइपरलिंक आपने देखा होगा अक्सर कि जो आप लिंक शेयर करते हैं, फ़र्ज़ करें फेसबुक से आपने किसी पोस्ट का लिंक शेयर करना है, यूट्यूब से किसी वीडियो का लिंक शेयर करना है, तो बेटा ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए लिंक क्रिएट किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। और इसके बाद आपके पास आता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया बेटा क्या होता है, मल्टीमीडिया में आपके पास कह लें कि ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स की जो होती है वो सारी कलेक्शंस होती है, जिसको इकट्ठा करके अगर हम देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। ये बेटा थे आपके पास जो है वो एप्लीकेशन ऑफ IT। बहुत अहम क्वेश्चन है इसमें से, ये जो 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड में वो पूछ लेता है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस की। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है, डिजिटल कन्वर्जेंस आपके पास, डिजिटल कन्वर्जेंस इज मर्ज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज आर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैस मीडिया वगैरह। बेटा ये बड़ी अहम डेफिनेशन और बड़ी आसान सी चीज़ है कि डिफरेंट जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो काम करते हैं वो सारा मैनुअली काम करते हैं। अगर उस मैनुअल काम को हम क्या करें, कंप्यूटर पे कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल कन्वर्जेंस। यानी कि डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम मैनुअल किया जाता, हाथों से किया जाता था, वो सारे को कंप्यूटर के ज़रिए कन्वर्ट करने का नाम क्या है जी, डिजिटल कन्वर्जेंस है। ठीक है, ये बेटा आज का लेक्चर था। बहुत अहम सवाल है ये, मोस्टली इसमें से कुछ ना कुछ बोर्ड में उसने पूछा होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।